हेलो नमस्ते दोस्तों, हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को। मैं वीडियो आज रक्षाबंधन के दिन रिकॉर्ड कर रही हूँ, पर मैं ये वीडियो कल सुबह 8 बजे पोस्ट करूँगी। दोस्तों, मैं हूं अनिता कुमावत और मैं आप सभी का वेलकम बैक करती हूँ हमारे इस प्यारे से चैनल ड्रीम सच होते पे। यहाँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिलेटेड वीडियोज़, जैसे कि सक्सेस स्टोरीज, अफर्मेशन, गाइडेड मेडिटेशन और कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड नॉलेज। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक सक्सेस स्टोरी। ये बहुत प्यारी सक्सेस स्टोरी है, आप सबको ये सुनकर बहुत मोटिवेट फील होगा। तो दोस्तों, आज की जो हमारी सक्सेस स्टोरी है ये एक एके नाम की लड़की की है। उन्होंने अपना पूरा नाम नहीं डिस्क्लोज नहीं किया है। वो हैदराबाद इंडिया में रहती है। तो एक ही बताती है कि वो टीचिंग सेक्टर में काम करती है, एजुकेशन सेक्टर में काम करती है। वो एक स्कूल में टीचर है और वो यंग बच्चों को पढ़ाया करती थी। तो उनको अपनी जॉब को मतलब कि लगभग 1 साल हो गया था। तो शुरू में तो उनको उनकी जॉब बहुत पसंद थी, क्योंकि तब वो क्या यंग बच्चों को पढ़ाया करती थी और उनको पढ़ाने का काम बहुत पसंद था। पर धीरे धीरे स्कूल वालों ने क्या किया, उनका जो एजुकेशन वाला पार्ट था पढ़ाने का, वो बहुत कम कर दिया और स्कूल के अदर वर्क उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिए, जैसे कि रिटर्न या कुछ अदर वर्क्स जो कि उनको नहीं हो पाते थे उनसे, और उनको वो काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनको सिर्फ पढ़ाने का काम अच्छा लगता था। तो शुरुआत में क्या वो स्कूल में पढ़ाया करती थी, तो उनको उनकी जॉब अच्छी लगती थी। पर धीरे धीरे स्कूल वालों ने उनके ऊपर दूसरा बोझ डाल दिया, सारे वो दूसरे काम करवाने लग गए। पढ़ाने का काम सिर्फ आधे 1 घंटे होता था। तब उनको उनकी जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रही थी उनके लिए, बहुत ज़्यादा लोड हो रहा था, क्योंकि ये काम उनको नहीं आता था और उनसे नहीं हो पा रहा। इसके अलावा एके का खुद का अपना एक बिजनेस भी था, बट अपनी जॉब की वजह से वो उस पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। उनका खुद का एक स्टोर था और वहाँ पे वो कुछ प्रोडक्ट बेचा करती थी। अब उन्होंने ये तो नहीं बताया कि वो किस टाइप के प्रोडक्ट बेचा करती थी, बट उन्होंने सिर्फ इतना लिखा है कि उनका खुद का स्टोर है और वहाँ पे प्रोडक्ट सेल किया करती थी। बट उनकी जॉब की वजह से उनको अपने स्टोर को भी टाइम नहीं दे पा रही थी और उसको आधे टाइम खोलती थी और नहीं भी खोल पाती थी। लगभग 4 साल से उनका स्टोर जो है चल रहा था, बट अपने जॉब के चक्कर में वो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। बट फिर अब एके को क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता था। तो उन्होंने यूनिवर्स से मदद मांगी कि यूनिवर्स प्लीज़ मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालो, मेरी मदद करो। उन्होंने स्क्रिप्टिंग करी और कि मुझे नई जॉब मिल गई है, अच्छी जॉब मिल गई है। और उन्होंने क्या किया, अलग अलग स्कूल में अप्लाई किया, कम से कम 8 से 10 स्कूल में अप्लाई किया अलग अलग पोजीशन के लिए। पर उनको उनके मन के हिसाब की जॉब कहीं पे भी नहीं मिल पाई। उनको कहीं पे भी पढ़ाने का काम नहीं मिल पा रहा था। लोग उनको जॉब दे भी रहे थे ना, तो मतलब कि जो अदर वर्क होता है ना स्कूल में, वही वाले जॉब मिल रहा था, रिटर्न वर्क, जो कि उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो उन्होंने और नए दूसरे स्कूलों में भी ट्राई किया, पर उनका कहीं पर भी कुछ नहीं हो पा रहा था। फिर उन्होंने कहीं पे वीडियो देखा कि लेट गो कर दो, चीज़ों को छोड़ दो। तो उन्होंने 2 बार ये भी ट्राई किया, लेट गो किया, विश को लिख दिया, कागज़ में फेंक दिया, लेट गो कर दिया, बट फिर भी उनका कुछ नहीं हो पा रहा था। तो वो और ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई थी, बट फिर भी उनको यूनिवर्स पे भरोसा था। एक दिन एके को मतलब कि उनके एक जो स्टोर था वहाँ से किसी कस्टमर को कॉल आता है कि हमें आपके सामान की ज़रूरत है, बट वो स्कूल जाने की वजह से वहाँ पर भी अपना स्टोर नहीं खोल पाई थी। बट फिर धीरे धीरे एक दिन उन्होंने सोचा कि यूनिवर्स आखिर मुझे क्या साइन दे रहा है, आखिर मुझे मेरे कस्टमर्स के कॉल क्यों आ रहे हैं, मुझे कहीं पर भी स्कूल में जॉब क्यों नहीं मिल पा रही है। तो उन्हें ऐसा लगा कि यूनिवर्स उन्हें साइन दे रहे हैं कि मुझे मेरे स्टोर पे काम करना चाहिए रेदर देन कोई जॉब करने के बजाय। तो उन्होंने एक दिन क्या किया, अपने स्कूल से छुट्टी ले ली और उन्होंने अपने स्टोर को खोला। और जब उन्होंने स्टोर खोला तो उन्होंने वहाँ देखा कि उन्हें काफ़ी कस्टमर मिले हैं, उनका स्टोर काफ़ी अच्छा चल रहा है, उनके कस्टमर उन्हें मिस कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने एके ने सोच लिया कि अब वो स्कूल में जॉब नहीं करेगी और वो अपने वेंचर या अपने स्टोर पर ही ध्यान देगी। फिर उन्होंने जिस दिन रिज़ाइन किया उस दिन तो उनके पास कस्टमर की भीड़ ही लग गई। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उनकी शॉप पर इतने कस्टमर आएंगे, क्योंकि 4 साल से उनकी शॉप चल रही थी और 4 साल से कभी भी उनके पास इतने कस्टमर नहीं आए थे। आज तक कभी भी उनके प्रोडक्ट इतने ज़्यादा नहीं बिके थे। वो तो मतलब एकदम एक्साइटेड थी और यूनिवर्स को थैंक यू बोल रही थी, थैंक यू यूनिवर्स, मैं आपके इशारों को नहीं समझ पाई कि मुझे अपने वेंचर पे, अपने खुद के स्टोर पे, अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद उन्होंने अपने स्कूल से रिज़ाइन कर दिया और अब वो अपना पूरा ध्यान अपने स्टोर पे देने लग गई। फिर एके ने क्या किया, एक विज़न बोर्ड बनाया कि मुझे 1 महीने में अपने स्टोर से इतनी कमाई होगी। बट आपको पता है 1 महीने बाद क्या हुआ, उनकी जो उन्होंने जितनी कमाई सोची थी ना, उनको उससे भी ज़्यादा कमाई हुई। उनको उससे भी ज़्यादा उनके प्रोडक्ट सेल हुए, उससे ज़्यादा कस्टमर उनके पास आए और कस्टमर उन्हें आके ये बोलते थे थैंक यू सो मच, आपने फिर से अपना स्टोर ओपन कर लिया, हम आपको काफ़ी मिस कर रहे थे, हमें प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा चाहिए थे। एके बहुत खुश थी अपनी इस नई जॉब से, अपने इस नए काम से। उन्होंने यूनिवर्स को
थैंक यू बोला। तो दोस्तों क्या होता है कि कई बार हम यूनिवर्स के इशारे नहीं समझ पाते और सोच रहे होते हैं कि हम सही सारी चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, बट एक्चुअली हम जो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, वो हमारे लिए नहीं होता है। यूनिवर्स हमें उससे भी अच्छा देने की कोशिश कर रहा होता है जो कि हमारे लिए बेस्ट है, पर हम समझ नहीं पाते। जैसे कि हम बहुत बार अपना कोई बुरा लाइफ पार्टनर एक्स रहा है तो उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि यूनिवर्स हमारी ज़िंदगी में उससे भी अच्छे इंसान को लाकर खड़ा कर देता है। बट अपन यूनिवर्स के इशारों को समझ नहीं पाते और हम उसी जो बुरे इंसान है जिसने हमारे साथ इतना बुरा किया उसके लिए रोते रहते हैं। तो दोस्तों यूनिवर्स के इशारों को समझा करो, समझना सीखो। मैं भी समझना सीखूंगी, और यूनिवर्स हमारे लिए हमेशा बेस्ट देता है, परफेक्ट देता है। तो आप भी अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से। आई होप आपको आज की सक्सेस स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।